अडानी को कौन बचा रहा है और अब किसके शरण में गए हैं अडानी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। देश जानना चाहता है कि अब अडानी का होगा क्या। यूरोप और अमेरिकी उद्योगपति और वहां के बिजनेस घराना तो अडानी के लिए अपने दरवाजा लगभग बंद कर दिया है। चीनी कंपनियों की तो हालत खुद ही खराब है। भारत में रिटेल इन्वेस्टर्स को तो अडानी की हकीकत मालूम हो चुकी है और वे वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और यही वजह था कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स जब अडानी का आईपीओ आया तो उसको सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो फिर कौन है जिसके दर पर जाकर अडानी माथा टेक रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश कुमार श्रीवास्तव है और आज फिर बात होगी अडानी की कि आखिर अडानी का होगा क्या। खबर यह है कि अडानी दुनिया के सबसे धनी परिवार रिचेस्ट फैमिली यानी यूएई के शाही परिवार की शरण में गए हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते से गौतम अडानी और उनके ग्रुप के सीएफओ जुगशिंदर सिंह समेत उनकी पूरी टीम अबू धाबी में बैठी हुई है फंड जुटाने के लिए। अडानी की अडानी इंटरप्राइजेज और उसकी समूह कंपनी में कैसे फंड होगा? अडानी की कैपिटल इंफ्यूजन के लिए अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कॉर्प्स IHC के साथ बातचीत चल रही है। मदद के बदले में दुबई के शेख मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा अडानी के देश भर में फैले हुए पोर्ट में और सीमेंट बिजनेस में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि कुछ हफ्ते पहले जब अडानी ने अपने एफपीओ को लेकर आए थे तो हिंडनबर्ग खुलासे के कारण उनका शेयर कोई नहीं खरीद रहा था। रिटेल कैटेगरी में तो सिर्फ 12% कोटा ही सब्सक्राइब हुआ था। एफपीओ की अंतिम तारीख से ठीक एक दिन पहले अबू धाबी की इसी कंपनी ने अडानी के एफपीओ में 3600 करोड़ रुपए का निवेश कर बाजी पलटने का प्रयास किया और अंतिम दिन अडानी समूह ने घोषणा की कि उनका एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया है। हालांकि जिसे बाद में अडानी ने खुद ही वापस ले लिया था। तब भी सवाल उठे थे कि आखिर IHC ने एफपीओ में पैसे क्यों लगाए, क्योंकि बाजार में तो एफपीओ से भी सस्ते भाव में शेयर मिल रहे थे। इसके पहले साल 2022 में IHC ने अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों में $2 अरब का निवेश किया था। शेख को खुश करने के लिए अडानी ग्रुप की अडानी स्पोर्ट्स लाइन कंपनी UAE T20 लीग में भाग लेने का फैसला किया था। एक मजे की बात और जान लीजिए कि देश भर में जो लुलु मॉल खुल रहा है और उसके पीछे भी यूएई के शाही परिवार का ही पैसा लगा हुआ है। शेख तहनून बिन जायद अल नहयान के अबू धाबी की एक निवेश फर्म ने लुलु हाइपर मार्केट्स की होल्डिंग कंपनी लुलु ग्रुप इंटरनेशनल में लगभग $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 7600 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फाइनेंशियल टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल पहले तक इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी का नाम कई लोगों ने सुना भी नहीं था। फाइनेंशियल टाइम्स की साथ बातचीत में खाड़ी देशों में काम करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकर ने कहा कि किसी को नहीं पता कि ये कंपनी इतनी तेजी से कैसे बढ़ी। बाजार पूंजी के मामले में ये कंपनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जैसे सीमेंस और जनरल इलेक्ट्रिक से भी ज्यादा हो गया है। इस कंपनी के शेयर मूल्यों में साल 2019 से अब तक 42,000% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज मध्य पूर्व में यह कंपनी सिर्फ सऊदी अरब की शाही तेल कंपनी अरामको से पीछे है। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कॉर्प्स के बारे में जब बीबीसी ने अपने एक लेख में यही बात लिखी थी तो उसके बाद से ही बीबीसी पर छापा पड़ गया था। इसे कोइंसिडेंस मानिए चाहे जो समझिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी निजी इक्विटी अरबपति टॉम बैरेक ने अदालत की गवाही के दौरान कहा था कि उन्होंने कई बार गौतम अडानी को यूएई के शाही परिवार के सदस्य शेख तहनून के साथ बैठे हुए देखा है। अब आप समझ गए होंगे कि कॉर्पोरेट घरानों की मदद कैसे मिलती है और अपने देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की सरकार में बैठे लोग कॉर्पोरेट घरानों को कैसे मदद करते हैं और बदले में उन्हें क्या क्या नहीं मिलता है। देश में तो अभी नारा गूंज ही रहा है संसद में।
धन्यवाद।